अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7। आज का हमारा साइंस का जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है प्लांट सिस्टम्स। और इसका जो पहला टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्लांट सिस्टम्स में रूट सिस्टम। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट सिस्टम में दो मेन सिस्टम्स होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। ठीक है। तो जो रूट सिस्टम होता है वो सारा ग्राउंड के नीचे होता है, यानी ज़मीन से नीचे। रूट सिस्टम प्लांट को ज़मीन को पकड़ने में हेल्प करता है, यानी ये कि प्लांट को ज़मीन के साथ इंटैक्ट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है। जबकि जो शूट सिस्टम होता है वो सारा ग्राउंड के ऊपर होता है। ठीक है। और वो जो शूट सिस्टम है उसमें लीव्स भी आ सकते हैं। ठीक है। स्टेम है, बड हैं, फ्लावर्स हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रूट सिस्टम में बात करते हैं। तो रूट सिस्टम का काम क्या होता है? रूट सिस्टम के दो से तीन काम होते हैं। ठीक है। एक तो रूट सिस्टम का काम होता है कि प्लांट को एंकर करके रखना, यानी प्लांट को पकड़ के रखना ताकि वो ज़मीन से हिले नहीं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो पूरे प्लांट को पानी ज़मीन से नीचे ग्राउंड वाटर से सारा पानी और मिनरल्स कौन देता है? रूट्स देती हैं। लेकिन कैसे देती हैं? प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू। अब डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है? ये एक आपके पास मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स का तरीका है, यानी कि कुछ पार्टिकल, छोटे छोटे ज़रात हरकत कैसे करते हैं। ठीक है। जब छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं वो ज़्यादा एरिया से कम एरिया की तरफ मूव करते हैं तो उस चीज़ को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। सो एक प्रोसेस है मूवमेंट का, उसके थ्रू पूरे पौधे को पानी पहुंचाते हैं। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि रूट सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें सबसे पहली जो चीज़ आपको नज़र आएगी, ठीक है, दैट विल बी एपिडर्मिस। आपको नज़र आ रही है, ये देखिएगा, ये एपिडर्मिस आपको सबसे पहले नज़र आ रही है। ठीक है। एपिडर्मिस के बाद ये एपिडर्मस सेल है, यानी जो सबसे आउटर सेल होता है। एपी का मतलब ही आउटर होता है। ठीक है। तो एपिडर्मल सेल के बाद आपको नीचे दिखेगा कॉर्टेक्स। इससे अगली चीज़ जो है वो क्या है? कॉर्टेक्स, यानी ये सारी चीज़ कॉर्टेक्स है। ठीक है। उससे आगे जो होता है वो हमें दिखता है वेस्कुलर बंडल। ठीक है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ना, वो बेसिकली टिश्यूज़ की तरह होते हैं। ठीक है। ये वेस्कुलर बंडल लिखे हुए हैं। वेस्कुलर बंडल में दो टिश्यूज़ आते हैं। ठीक है। एक को हम कहते हैं जाइलम, ठीक है, और दूसरे को हम फ्लोएम कहते हैं। यहाँ पे आपको जाइलम नज़र भी आ रहा है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। अच्छा, तो जाइलम और फ्लोएम आपके पास आते हैं वेस्कुलर बंडल में। ये दोनों प्लांट के टिश्यू हैं। ठीक है। जाइलम का काम होता है पूरे प्लांट को पानी देना, और फ्लोएम का काम होता है पूरे प्लांट को फूड प्रोवाइड करना, खाना देना। ठीक है। फूड मतलब ग्लूकोज। ठीक है। तो ये आपने रूट सिस्टम के जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना है। रूट सिस्टम में क्या क्या बातें हैं? रूट सिस्टम क्यों होता है? ताकि प्लांट को एंकर कर सके। ठीक है। दूसरा, ताकि प्लांट को वाटर और मिनरल दे सके। तीसरा, कि रूट सिस्टम के जो ये सब काम करता है वो कैसे करता है? ज़ाहिर बात है उसका कोई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो रूट जो होता है उसके स्ट्रक्चर में दो से तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आउटर लेयर की जो सेल होती है, सेल की जो लेयर होती है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद आगे कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बाद अंदर जो है वो जाइलम और फ्लोएम दोनों सेल्स हैं, बारी बारी, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है रूट सिस्टम के बाद रूट की टाइप्स। ठीक है। कि रूट्स की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? दो मेन टाइप्स होती हैं रूट की, आपको नज़र भी आ रही होंगी। एक को टैप रूट कहते हैं, दूसरे को फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो टैप रूट होती है ना, ये इसको आप कहते हो, ये वो वन मेन रूट होती है। ठीक है। जो कि प्लांट से आगे निकल रही है, आप देख भी सकते हैं इसमें। ठीक है। डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो आपके पास मेन रूट आ रही है, ठीक है, जो मेन रूट आ रही है वो आपके पास है टैप रूट। ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। आपके पास जो टैप रूट है दैट इज़ बेसिकली दिस वन इज़ द टैप रूट। ठीक है। ये मेन टैप रूट है। इससे आगे छोटी सी ये जो है ये सेकेंडरी रूट्स हैं। इससे भी आगे ये जो छोटे से फर्दर रूट्स बनी हुई इनको आप टर्शियरी रूट्स कहते हैं। ठीक है। तो टैप रूट के आगे फर्दर ब्रांचेस, यानी कहते हैं ना, ब्रांच से आगे ब्रांच फिर ब्रांच। ठीक है। तो यानी ये आपके पास एक टैप है, ये उससे आगे सेकेंडरी रूट आती हैं। ठीक है। और सेकेंडरी से ये उससे आगे जो होती हैं वो टर्शियरी रूट्स आती हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से है। अच्छा, तो टैप रूट में मेन प्राइमरी रूट है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी रूट्स होती हैं। ठीक है। छोटी छोटी रूट्स होती हैं, ब्रांचेस बनी हुई होती हैं। उसके बाद आता है टैप रूट जो होती है वो कुछ प्लांट्स में, ट्रीज़ में और
स्ट्रब्स वगैरह में पाई जाती हैं टैप रूट्स। उसके बाद है फाइब्रस। फाइब्रस ऐसे बिल्कुल धागे की तरह लंबा धागे नुमा चीज़ जो होती है उसको आप फाइब्रस कहते हो टैप रूट, ठीक है। तो फाइब्रस रूट कहते हैं उसे। फाइब्रस रूट जो थी वो किसी भी प्लांट के बिल्कुल बेस से निकल रही होती हैं, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाया जा रही है, देख रहे हो ये डायग्राम है फाइब्रस की जिसमें सारी बेस से निकल रही हैं, ठीक है। अब ये रूट्स जो होती हैं इस टाइप की रूट्स ग्रासेस यानी कि घास में और जो गंदम होती है उसके पौधे में उसमें जो है इस तरह की रूट्स पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एरियल रूट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया, आपने याद करना है एरियल रूट्स क्या होती है। एरिया क्या होता है? एरियल चीज़ वो होती है जो एयर के साथ कांटेक्ट में आती है, जो एयर के साथ कांटेक्ट में आती है उसको आप एरियल रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो जो आपके पास प्लांट होता है ना, ठीक है, जो उसका अबव ग्राउंड का ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें भी कभी कभी ये देखें इस तरह की रूट्स होती हैं जो कि प्लांट के ऊपर निकल रही होती हैं, इनको एरियल रूट्स कहते हैं। ये ज़्यादातर थोड़ी ये बानियान में होती हैं, ठीक है, ट्री में होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं, ठीक है, वुडी ट्रंक होती है और पूरी फैली होती हैं, ठीक है। सो आपने आज क्या पढ़ा है? रूट के फंक्शंस जो कि आपको पता होने चाहिए। यहाँ से शुरू हो रहे हैं और तकरीबन यहाँ तक है डिफ्यूजन तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रूट का स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक रूट का स्ट्रक्चर और ये रूट्स की टाइप्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या आज स्टडी करना है कि व्हाट इज़ द टू सिस्टम ऑफ प्लांट, ठीक है, व्हाट इज़ रूट सिस्टम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ रूट सिस्टम एंड व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है। ये कल आप मुझे सुनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।